हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। अभी जिस सवाल से हम लोग डील करने जा रहे हैं ये सवाल है जेईई मेन 2025 से। सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, बहुत ही सिंपल है। आइए इससे बनाते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ 2x² प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 वेर थीटा belongs to open interval 0, 2 pi if small m and capital M are the minimum and maximum values of alpha to the power 4 plus beta to the power 4, then 16 into small m plus capital M equals option A 24, option B 25, option C 27, option D 17। क्या मतलब हुआ सवाल का। सवाल कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है, एक अल्फा दूसरा रूट बीटा। आगे कहा जा रहा है कि अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 की जो मिनिमम वैल्यू है वो है स्मॉल m और मैक्सिमम वैल्यू है कैपिटल M। तब बोल रहा है कि 16 इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है। आ जाओ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जो इक्वेशन दिया गया है पहले उसे हम लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है 2x² प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। मान लेते हैं इक्वेशन 1। इस इक्वेशन का दो रूट है, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, है ना। कैसे हुआ आपको पता होगा ना कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इसका एक रूट अल्फ़ा और दूसरा रूट बीटा हो जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। तो इन्हीं दोनों फार्मूला से ये लिखा गया। क्लियर है। अब उसके बाद ध्यान से देखो नाउ, अब हमको क्या करना है, अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ताकि स्मॉल m और कैपिटल M निकल जाए और यहाँ पर रख करके हम इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू निकाल लें। ठीक है। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। अब देखो इस अल्फ़ा स्क्वायर को a मान लो, बीटा स्क्वायर को b मान लो, तो a² प्लस b² हो जाएगा। अब a² प्लस b² का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर क्या करोगे, अगला स्टेप, तो यहाँ पर हो जाएगा ये तुम्हारा, देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, है ना, और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब कितना है, माइनस कॉस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस, अब देखो यहाँ पर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -1/2, है ना, तो -1/2। क्लियर है। अब ध्यान से देखो उसके बाद -2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखो अगला स्टेप हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस 1 बच जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखो माइनस, ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ना, ये क्या होगा 1/4 होगा, 1/4 होगा ना, इसको हटाएंगे तो 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 होगा। अब देखो इस क्वांटिटी की हमको क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू। तो इस क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू यानी उससे हम क्या बोले हैं, स्मॉल m, यानी अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 की जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम स्मॉल m बोल रहे हैं। तो ये स्मॉल m कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा की अगर हम मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू मिनिमम मिलेगी, और कॉस स्क्वायर थीटा की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहाँ 0 रखते ही यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, और ये -1/2, इसका मतलब ये 1/2 हो जाएगा। क्लियर है।
अब देखो कैपिटल एम कैलकुलेट करो भाई, कैपिटल एम कैसे कैलकुलेट करोगे, कैपिटल एम मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 1, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 1/2। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो भाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा यहाँ 4, ये हो जाएगा ऊपर 5 माइनस 1/2, तो 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। अब इसको देखो तो ये हो जाएगा 25/16 माइनस 1/2। क्लियर है। अब अगला स्टेप क्या होगा, तो अगला स्टेप हो जाएगा तुम्हारा 16 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 8, यानी एक्चुअली में ये हो जाएगा 17/16। क्लियर है। तो स्मॉल एम मिल गया, कैपिटल एम मिल गया। नाउ अब यहाँ पर हम वैल्यू निकालने वाले हैं। अब देखो आंसर कैसे निकालोगे, हमको निकालनी है वैल्यू किसकी, हमको वैल्यू निकालनी है 16 इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, है ना। तो 16 इंटू स्मॉल एम कितना आया भाई, स्मॉल एम आया एक्चुअली में यानी वो 1/2 है ना, यहाँ पर 1/2, तो 1/2। कैपिटल एम कितना आया, ये आया 17/16। ठीक है। अब देखना भाई ये 16 एलसीएम ले लो तो ये कितना हो जाएगा 16, और ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, है ना। तो 16 16 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 25। समझ में आई बात। तो 16 इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। समझ में आई बात। तो क्या पता चला, पता ये चला कि आंसर एक्चुअली में ऑप्शन बी होगा। क्लियर है ना।